बैठे बैठे अभी मैंने गूगल किया तो पता चला ये शक्ति का खेल है। मतलब शक्ति मतलब जहां आपकी पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और कहते भी इसको पावर लिफ्टिंग है, और उसको ये लड़की करती है। और सोचिए गांव से जाके और हमारे न्यूजीलैंड में जाके ये स्वर्ण पदक लेकर आती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पावर लिफ्टर हूँ मैं। लास्ट ईयर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कि न्यूजीलैंड ऑकलैंड शहर में हुई थी, उसमें मैं 6 स्वर्ण पदक जीती थी और साथ ही साथ बेस्ट लिफ्टर ऑफ कॉमनवेल्थ का भी अवार्ड जीत कर लाई थी और बिहार में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ट्वीट किया था मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। ट्वीट किया था। हाँ, और बिहार आते ही अपने आवास पे बुला करके मुझे सम्मानित किया था और बोला था कि आपको मुझे फुल फैसिलिटी दी जाए ताकि मैं आगे भी गेम अच्छे से कर सकूं। लेकिन मैम मैं बस उन तक ये बातें पहुंचाना चाहती हूँ। नमस्कार, देखिए खिलाड़ियों की स्थिति क्या है हमारे राज्य में, हमारे बिहार में, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसी कई सारी कहानियां आपने देखी हैं, दिल्ली में देखी है आपने कि हमारे नेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो कैसे अपने गेम की वजह से, जिनके पास मेडल रहता है, वो ऐसे मतलब टॉर्चर होते हैं कि उन्हें गंगा में बहाने की नौबत आ जाती है। ठीक उसी तरीके से एक खिलाड़ी आपको हमारे सामने नजर आ रही हैं जिनके साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इस लड़की के पास, जो कि हमारे न्यूजीलैंड से 6 गोल्ड मेडल लेकर आई है, आज उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना किट खरीद पाए, जिस किट्स को पहन के या फिर जिस किट के इस्तेमाल करने से ये अपना गेम कर पाए, वो उसके पास नहीं है। इसके साथ ही इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये डाइट ले पाए। डाइट मतलब खाने पीने का सामान, क्योंकि ये पावर लिफ्टिंग करती है इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा खाने की, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होता है जो इसको नहीं मिल पाता है। आइए बातचीत करते हैं कि आखिर क्या नौबत आ गई कि इसे हमारा सहारा लेना पड़ा और हमारे बिहार सरकार से जो है वो गुहार लगा रही है। क्या कहना चाहती है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कौन सा जो गेम है वो खेलती हैं आप, ये बताइए। मैम मेरा नाम कृतिराज सिंह है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर हूँ मैं। लास्ट ईयर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कि न्यूजीलैंड ऑकलैंड शहर में हुई थी, उसमें मैं 6 स्वर्ण पदक जीती थी और साथ ही साथ बेस्ट लिफ्टर ऑफ कॉमनवेल्थ का भी अवार्ड जीत कर लाई थी और बिहार में हिस्ट्री क्रिएट करी है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको हमारे पास आना पड़ा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैम जब मैं जीत के आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ट्वीट किया था मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। ट्वीट किया था। हाँ, और बिहार आते ही अपने आवास पे बुला करके मुझे सम्मानित किया था और बोला था कि आपको मुझे फुल फैसिलिटी दी जाए ताकि मैं आगे भी गेम अच्छे से कर सकूं। लेकिन मैम मैं बस उन तक ये बातें पहुंचाना चाहती हूँ कि सर 1 साल होने को है, मुझे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ तक कि मुझे 29 अगस्त खेल सम्मान भी नहीं मिला और मैं 1 साल तक कोई गेम भी नहीं खेल पाई हूँ। मेरा गेम भी बहुत डाउनवर्ड चला गया। बस मैं आपसे मेरी अभी जो किट और डाइट की प्रॉब्लम है वो मेरे पास अभी नहीं है। अगर वो आपकी मेन डिमांड्स क्या है, किट और डाइट? यस मैम, दो चीजें। हाँ मैम मुझे प्रॉपर किट चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, क्योंकि दिसंबर में मतलब कि ऐसा इंफॉर्मेशन है कि दिसंबर लास्ट में नेशनल की ट्रायल होगी, तो मैं उसके लिए रेडी होना चाहती हूँ। मतलब एक लड़की को आपने ट्वीट कर दिया, क्या ट्वीट कर देने से इसका पेट भर जाएगा? क्या ये इसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि ये गेम की तैयारी कर पाए? पहले तो एक खुसरूपुर के एक छोटे से गांव से ये लड़की आती है और एक ऐसे खेल को खेलती है जो शायद मैं सीबीएसई बोर्ड में मतलब पढ़ते हुए भी मुझे उस गेम के बारे में पता नहीं था। बैठे बैठे अभी मैंने गूगल किया तो पता चला ये शक्ति का खेल है। मतलब शक्ति मतलब जहां आपकी पावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और कहते भी इसको पावर लिफ्टिंग है, और उसको ये लड़की करती है। और सोचिए गाँव से जाके और हमारे न्यूजीलैंड में जाके ये स्वर्ण पदक लेकर आती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उसको हम एक ट्वीट करते हैं, सम्मानित कर देते हैं, मीडिया कवरेज करा लेते हैं। उसके बाद ये लड़की कहाँ गुम है, मरी है कि जिंदा है, ये भी पूछने नहीं जाते हैं। इसके लिए खड़े महिला विकास मंच की आप देख लीजिए फाहिमा जी हैं, और इस तरफ देख लीजिए समाज सेवी नेहा सिंह राठौर जी हैं। सबसे पहले फाहिमा जी से बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहिएगा हमारे नीतीश बाबू से, जो आजकल उनको भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें कहीं ना कहीं इनका मनोबल जो होता है वो गिर जाता है, डूब जाता है और पता नहीं खत्म हो जाता है। नहीं, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी इनको बुलाए थे जी। और बुला के सम्मानित अपने आवास पे किए। इसके कहने मतलब बता रही है और एक नंबर दिए थे। हाँ। कि जो नंबर पे कि तुमको किसी चीज़ की ज़रूरी हो तुम हमारे कांटेक्ट में रहना, इस नंबर पे बात करना। तो उनके जो इर्द गिर्द में रहते हैं, उनके हाँ। जो आगे पीछे जो रहते हैं, अब क्या उनको बताए, तो वो उनके जो चेला जो होते हैं, चमचा कटोरी बोलते हैं जिनको, वो लोग क्या करते हैं कि इसका जब ये नंबर लगाता, जब फ़ोन करती है इसको, जब किट डाइट की ज़रूरी पड़ी
तो इन्होंने कॉल कर रही, तो कॉल करने के बाद में ना वो कॉल लगता है और ना अगर लगता है तो फ़ोन उठता नहीं है। तो ऐसा नीतीश हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसा नंबर क्यों दिए? ये तो छलावा हुआ ना। किसी रोड छाप इंसान के बारे में ऐसा बोले जाए तो चलिए मान भी लेते हैं, विदेशों में जाती है किसान की बेटी, एक छोटे परिवार से बेटी, और इतना बड़ा स्वर्ण पदक लेके इतनी बार आती है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है तो उसका क्या मनोबल, मतलब जिंदा रहेगा या मर जाएगा? नहीं, ऐसा मरने वाली तो बातें है। शर्म लग रहा है कि बिहार की बेटी है और हम खुद बिहार के हैं, एक हम लोग भी बिहारी है, मतलब एक प्राउड होता है कि मैं बिहारी। तो कहीं ना कहीं शर्म है कि हमारे बिहार में इस तरह का बेटी के साथ, जो कहता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को ये करो वो करो, क्या कर रहे हैं बेटी के साथ? चाहे तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात फिर से पहुंची नहीं है, और उनके जो चेला चपटी जो हैं, जो आमने सामने जो उनके पीछे रहते हैं, जो उनको सब चीज़ दिखाते हैं, तो इस बेटी के बारे में वो दिखाए नहीं होंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ उनकी होगी। तो ये कम से कम मुख्यमंत्री जी आपसे महिला विकास मंच हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि आप इस बिटिया को पहचानिए, जिसको आपने अपने हाथों से सम्मानित किए थे अपने आवास पे, तो इसको डाइट किट व्यवस्था करवा दीजिए। कहीं आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला रही है महिला विकास मंच, दिला रहा है, और आप बस इतना कर दीजिए। और नहीं करेंगे तो फिर तो भगवान भरोसे तो ये है। और हम महिला विकास मंच तो ऐसा काम ही करती है कि भीख मांग के भी इसको किट और डाइट कर दे देगी। बाकी मुख्यमंत्री जी आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बस इस लड़की का फेस देखिए और इसका जज्बा देखिए, इसका कला देखिए, इसका काम देखिए। आपका कहीं अगर ये आपको गोल्ड ला के देती है तो हमारे बिहार को ला के देती है, हमारे देश को ला के देती है। बस मुख्यमंत्री जी आप कम से कम हमारी ऐसी ऐसी बच्ची पे ध्यान दीजिए। नेहा जी कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्या कहना चाहिएगा? ये मेरे नज़र में नारी सशक्तिकरण को लेकर या ऐसे तमाम स्लोगन और ये होर्डिंग जो पटना शहर में लगे हैं बेटियों के लिए, वो सारे बेमानी है, सिर्फ महिला वोट बैंक पाने का जरिया है। जब आपने एक लड़की को जो मात्र 17-18 साल की है, उसको आपने वादा किया, आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी तक दूंगा, बच्ची जो है नौकरी भी नहीं मांग रही, ये सिर्फ अपना डाइट और किट का मांग कर रही है, आपने वो तक नहीं दिया। फिर आपने झूठे वादे क्यों किए? आपको उम्मीद नहीं जगाना चाहिए था। फिर जैसे ये खेल रही थी वैसे वो खेलती, उसको उम्मीद तो नहीं रहती ना। अब बिहार के मुखिया ने ऐसा इसको वादा दिया, इसके अंदर एक आस जग गई कि भाई अब तो मतलब मैं इंटरनेशनली अगर एक बार अगर वायरल हुई हूँ और गोल्ड ला के दिया तो मैं हमेशा लाऊंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है। एक बार नहीं, वो भी 6 बार इसमें हमारा 6 गोल्ड जीत कर लाई है। तो एक किसान की बेटी है जिसको न्यूजीलैंड भेजने के लिए इसके कोच ने जिम का सामान बेचा, जिसके पिता ने जमीन बेचा, और वो लड़की वहाँ जाके सबके उम्मीदों पर जो है वो रोशन कर दिया कि हाँ 6 गोल्ड जीत कर आए। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद जितने भी यहाँ के बड़े बड़े लोग थे, बड़े चेहरे थे, चाहे वो यहाँ के IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, इनके घर तक पहुँच के मतलब 1 महीना तक पूरा तांता लगा रहा फोटो खिंचवाने। मैंने भी आपका वीडियो भी देखा था, आपने ऐसा बोला था कि जब हाईलाइट होते हैं तो सब बातें करते हैं, उसके बाद वो इंसान कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। बिल्कुल भाई, आपने क्यों फिर झूठा वादा किया जब आपको पूरा नहीं करना था? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हम पहले केंद्र में क्यों जाए, हम नरेंद्र मोदी के पास क्यों जाए जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है और उन्होंने आश्वासन दिया। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो हमारे वीडियोस को देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातों को समझेंगे, मर्म को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं जो वो भूल गए थे, उनको आजकल वैसे भी भूलने की बीमारी है, और अनगढ़ल मतलब फालतू के टीका टिप्पणियां करने का जो आदत हो गया है, शायद उससे वो मुखर होके इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। तो उन्होंने जो अभी अभद्र टिप्पणी विधानसभा में की, वो मेरे नज़र में फिर मैं उनको माफ़ करूंगी। अगर वो इस बच्ची के लिए आए, मैंने अभी तक उनको माफ़ी नहीं किया। मेरे नज़र में वो अभी भी घृणित आदमी हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी की। लेकिन मेरे तरफ से माफ़ीनामा उनका तब होगा जब वो अपने झूठे वादे को सच साबित करके दिखाएंगे, इस बच्ची को डाइट और किट अवेलेबल कराएंगे, जिसके कारण ये आगे खेल पाएगी, जो ये 1 साल से नहीं खेली है। इसमें वो क्षमता है, वो हुनर है कि ये बार गोल्ड ला सकती है। गोल्ड नहीं तो कम से कम सिल्वर लाएगी ना जी। एक खिलाड़ी का प्रोत्साहन जो है टूटेगा नहीं ना। कोई लड़की लीग से हटकर काम करती है तो आपको भी पता है कि कितना उसमें मनोबल की ज़रूरत होती है और कितना मतलब
पोटेंशियल लगता है, मोटिवेशन चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी को रुपया देकर ही प्रोत्साहित, आप किसी को बोल रहे बड़ा अच्छा काम करी अंजलि, तो आपको लगेगा सच में मैंने अच्छा काम किया, तो इसको प्रोत्साहित भी तो नहीं किया गया। इतने नारी सशक्तिकरण को लेकर इवेंट होते हैं, कैसे लोगों को आप बुलाते हैं, आपको खुद पता नहीं कि इवेंट में आप कैसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। बात है कि देखिए मुख्यमंत्री जी के पास टोटल खेल मंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो खेल मंत्री को जो वो बैठा के रखे हैं, जैसे पर्यावरण मंत्री हो गया, हर चीज़ का मंत्री होता है, तो खेल मंत्री को ये हो सकता है कि इनके साथ वो भी धोखा करते होंगे। तो अभी हम मुख्यमंत्री जी को मतलब वो भूलने की तो सही बोल रहे हैं कि भूलने की है, बाकी खेल मंत्री को तो कम से कम अपना लिस्ट में तो देखना चाहिए ना, कि कोई न्यूजीलैंड से गोल 6 बार जीत के आता है, 6 मेडल लाता है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो खेल मंत्री कहीं ना कहीं इसको एक कोरे कागज में उसको लपेट दिए। मतलब इस लड़की के चेहरे को देख के मुझे उस दिल्ली के मैदान का याद आ रहा था जहां पहलवान बैठे हुए थे और वो मजबूर हो गए थे कि अपने मेडल को जाके गंगा में प्रवाहित करें, तो वैसा ही मुझे चेहरा अभी दिखाई दे रहा है। मुझे ये पता चला है कि आपने पढ़ाई भी छोड़ दिया था इस उम्मीद से। इसके साथ एक चीज़ और मैं बीच में बोलना चाहूँगी, ये लड़की अभी जो है वो अभी लोगों को इंटरव्यू दे रही थी और उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा था कि आप कुछ दीजिए या मत दीजिए, उम्मीद एटलीस्ट नहीं देना चाहिए। एक उम्मीद के कारण इस लड़की ने एक साथ अपना पढ़ाई छोड़ा हुआ है, ना ये खेल पा रही है ना ये पढ़ पा रही है। आप सोचिए इसका फ्यूचर कैसा होगा। क्या बोलना चाहेंगी अब जो ये पढ़ाई छूट गया, आपका खेल छूट गया, इसके बारे में? एक्चुअली से मैम बात ही हुई थी कि मतलब मतलब डे बाई कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसे से करते करते 1 साल निकल गया और पता भी नहीं चला। और मेरा जो कॉलेज है वो सेंट्रल कॉलेज है, तो उसमें कॉलेज की तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो सेंट्रल कॉलेज में रूल इज़ रूल, तो उसमें मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी तो मेरी ईयर बैक लग गई। चलिए बस इतना ही। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, जैसे नेहा जी खड़ी है इनके साथ में, महिला विकास मंच की पूरी टीम खड़ी है इनके साथ में, अगर हम लोग इस वीडियो को उन तक पहुंचा दें, उनकी कानों में जो अभी वो तेल डालकर सोए हुए हैं वहां तक कम से कम इस वीडियो को पहुंचाने का काम कीजिए। नहीं जग जाएंगे, मुख्यमंत्री जग जाएंगे। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार, आप जो बोल रही हैं इतने भी ऐसे भी नहीं हैं, वो समझते हैं, उनको लोग समझाना नहीं चाहते हैं। उनके खेल मंत्री जो हैं इनकी मुख्यमंत्री को समझाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को सलाह की जरूरत है। नहीं सलाह की जरूरी नहीं है। अब लीजिए कभी ये उम्र का भी तो तकाजा है ना, उम्र का मतलब हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है जी नहीं, ये अधिकार नहीं है हमारा, नहीं ये अधिकार हमारा नहीं है पद छोड़ देने के लिए। जब वक्त आएगा तो पद खुद छोड़ देंगे, बाकी ये भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को कहेंगे कि भाई इसका अधिकार दिला दे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने वादा किया, बस हमारी बिटिया जो है एक मासूम सी बिटिया जो भटक रही है, आज इसको महिला विकास मंच का सहारा लेना पड़ा, तो ये हम कहीं ना कहीं दर्द होता है बेटा, कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है। और बस मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के हम फाहिमा खातून आपसे विनती कर रहे हैं कि आप बस इस बच्ची का एक बार आप इसका किट और डाइट आप करवा दीजिए। आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, इस बच्ची को उड़ने दीजिए। और एक और बात मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाई या उन तक हमारी बात नहीं पहुँच पाई, तो आपके चैनल के माध्यम से आपकी ऑडियंस को मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग 10-10 रुपये भी अगर डोनेट किए, इनका QR कोड जो है आप चला देना, तो इनको एटलीस्ट इनका जो डाइट है प्रॉपर, जो ये इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं खेल पा रही, वो एटलीस्ट इनको मिले, जिसका पर मंथ का कॉस्ट है 25 से 30 हज़ार रुपये डाइट का, और किट जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपये का। अगर पूरी जनता मिल के चाहे तो वो हम इस उभरती सितारा के लिए करवा सकते हैं। 10 रुपये के बारे में बात कर रही हैं आप, मेरे स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा, जाइए उस पर डोनेट कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर में, और उसके जो स्क्रीनशॉट है वो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के बारे में, जो खेल जगत में स्थिति जो उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से ये खिलाड़ी भटक रहे हैं, इसके बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।